दोस्तों नमस्कार। सीरियल तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में खुलने वाला है वो सच जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। आज आप देखने वाले हैं कि कैसे मीरा की चाल आखिर खुद उसी पर भारी पड़ती है। आर्य और झंडे मिलकर करने वाले हैं। मीरा को एक्सपोज और सामने आने वाला है वो राज जो अब तक छुपा हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी में होने वाला है जबरदस्त धमाका जो आपके दिल को झकझोर देगा। रात का सन्नाटा पूरे मोहल्ले में फैला हुआ था, लेकिन अनु के घर के बाहर आज अजीब सी हलचल थी। लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। कोई उसे दोष दे रहा था तो कोई उस पर शक जता रहा था। अंदर अनु कांपते हुए अपने कमरे में बैठी थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने ऑफिस में कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन दुनिया को कौन समझाए। तभी दरवाजे पर जोर से ठोकर की आवाज आई। पुष्पा जी बाहर निकली तो देखा मोहल्ले के कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, तुम्हारी बेटी ने कंपनी में चोरी की है। तुम्हारी परवरिश का यही नतीजा है। गोपाल जी का चेहरा पीला पड़ गया। वह पहले ही अपनी दुकान जलने की वजह से टूट चुके थे और अब यह इल्जाम उनकी हिम्मत छीन रहा था। अनु कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन आवाज गले में अटक जाती। तभी गोपाल जी धीरे से अंदर गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने टेबल पर रखी नींद की गोलियां उठा ली। तभी बाहर से आर्य की गाड़ी आकर रुकी। आर्य को किसी ने खबर दी थी कि अनु के घर में कुछ गड़बड़ है। वह दौड़ता हुआ पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। गोपाल जी दरवाजा खोलिए, मुझे अनु पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो आर्य ने खिड़की से झांकने की कोशिश की और देखा गोपाल जी बेहोश होकर गिर पड़े हैं। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसा, पानी का गिलास उठाया और उनके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही देर में गोपाल जी की आंखें खुली और वह कांपते हुए बोले, आर्य बेटा, सब खत्म हो गया। लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। आर्य ने उनके हाथ थामे और बोला, नहीं चाचा, अनु बेगुनाह है। मैं उसे निर्दोष साबित करूंगा और जो भी इसके पीछे है उसे सजा दिलाऊंगा। बाहर खड़ी अनु सब सुन रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आर्य ने उसे देखा और सिर हिलाकर भरोसा जताया। बाहर भीड़ खड़ी थी। आर्य ने सबके सामने कहा, मैं खुद इस केस की जांच करूंगा और अगर अनु दोषी निकली तो मैं ही सजा दूंगा। लेकिन अगर वह बेगुनाह हुई तो जो लोग उसे बदनाम कर रहे हैं उनसे मैं जवाब लूंगा। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि भीड़ धीरे धीरे वहां से हटने लगी। लेकिन अनु के दिल में अब भी डर था। वह जानती थी कि कंपनी के अंदर कोई साजिश चल रही है और शायद इसमें वही लोग शामिल हैं जो उसे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। रात लंबी थी, लेकिन उस रात आर्य ने ठान लिया था कि वह सच को सामने लाकर रहेगा, चाहे जो भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आर्य ने ठान लिया था कि वह सच को किसी भी कीमत पर सामने लाएगा और उसने उसी रात जब मोहल्ला सोया हुआ था साक्ष्य इकट्ठा करने की ठान ली थी। वह सबसे पहले अनु के ऑफिस के सिक्योर कैमरे के फुटेज का इंतजाम करने चला गया और उसने उस फुटेज को बड़े ध्यान से देखा। हर फ्रेम में वह आदमी दिख रहा था जो पैसे का बंडल लेकर आया था और उसी आदमी की चाल और कपड़े उस एक फोटो से मेल खाते थे जो नीतू ने उस दिन मिलन मार्केट से खींची थी। आर्य ने उस आदमी की पहचान करने के लिए अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को लगा दिया और कुछ घंटों में ही उसे पता चल गया कि वही आदमी शहर में नकली नोट और फर्जी कागजात बेचने वाले गिरोह का हिस्सा है। आर्य ने अगले कदम के लिए झंडे को बुलाया और झंडे ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस गिरोह के घर पर छापा मारा। छापे में वह आदमी पकड़ा गया और उसने गोलियों की तरह बातों का गोला चला दिया। उसने बताया कि उसे मीरा ने भेजा था और मीरा ने पैसे देकर कहा था कि अनु के घर में कुछ नकदी रख दी जाए ताकि अनु को फंसाया जा सके। यह सुनकर झंडे की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने मीरा को नोटिस करने के लिए कहा और मीरा का फोन कॉल रिकॉर्ड और मैसेज भी उसके पास थे जो इस साजिश के तार मीरा तक जोड़ रहे थे। झंडे ने वह सब कुछ लिखा और आर्य को सीधा बुलाया। तभी सुबह होते ही आर्य सबूत लेकर अनु के घर आया और गोपाल जी के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें यह बताकर डराना नहीं चाहता, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे परिवार की पूरी सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। गोपाल जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर सच है तो हम तेरे उपकार के लिए आभारी रहेंगे। तभी पुष्पा जी ने दरवाजा खोला और लोग जो बाहर खड़े थे धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि अब जमीन पर सच उतरने लगा था। आर्य ने मुस्कुराकर कहा कि मैं पहले अनु को बर्बाद होते नहीं देख सकता और मैंने मिलकर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। उस वक्त अनु खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, पर उसकी आंखों में डर के साथ एक उम्मीद भी थी। जब आर्य ने कहा कि मैं सबूत पेश कर दूंगा तो भीड़ दोबारा इकट्ठा हो गई
और सब लोग अपने फोन कैमरे लेकर खड़े हो गए। आर्य ने झंडे की टीम से फोटो और मैसेज सार्वजनिक किए। झंडे ने सबके सामने बताया कि कैसे मीरा ने उस आदमी को भेजा था और कैसे उसने नकली पैसों का जाल बिछाया था। भीड़ में हल्ला मच गया और मीरा का चेहरा उतर गया। मीरा ने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश की, पर आर्य ने उसे रोकते हुए कहा, माफी से काम नहीं चलेगा, आज कानून अपना काम करेगा। जब पुलिस वहां पहुंची तो मीरा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और मीरा को उस दिन ही उससे हटा दिया गया, जिससे वह और भी शर्मसार हुई। वह चिल्लाती रही, पर अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। अनु के पिता गोपाल ने जब ये सब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा इतना बुरा वक्त देखेगा, पर तुम लोग नहीं जानते कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता हूं। तभी गोपाल ने सख्ती से कहा कि अब मैं फिर से खरौना निगम उखाए मामला होऊंगा और उसने अपने घर की दीवारों पर टंगे पुराने फोटो निकाले और बताया कि उसने कैसे मेहनत करके वह दुकान खोली थी और कैसे उनकी रोजी रोटी बर्बाद कर दी गई। मीरा के खिलाफ केस की सुनवाई हुई और अदालत ने मीरा के खिलाफ सख्त आदेश दिए। पुलिस ने उसके मोबाइल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की और पाया कि कई संदिग्ध पैसों की लेन देन मीरा के खाते से होते हुए आए थे। यह सब देखकर लोगों के होश उड़ गए। मीरा के प्रभाव की परतें धीरे धीरे खुलती चली गईं और उसने जो चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाया था वह फट गया। अनु के पास जब वह फैसला आया कि कंपनी उसका नाम क्लीन करेगी और उसे नौकरी पर वापस बुलाया जाए, तो उसने एक लंबा सांस लिया। पर उसके मन में सजा और न्याय की आवश्यकता भी थी। वह चाहती थी कि जो जिसने भी उसके परिवार के साथ अन्याय किया हो उसे सबक मिले। अनु ने आर्य की आंखों में देखा और उसे कुछ बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि आर्य की आंखों ने पहले ही बोल दिया था कि उसने जो वादा किया था वह निभा लिया। आर्य ने गोपाल और पुष्पा से कहा कि मैं आपकी इज्जत वापस दिलवाऊंगा और मैंने कंपनी के कानूनी हिस्सेदारों से बात की है। वे इस मामले में अनु के पक्ष में खड़े हैं। पर गोपाल ने फूली हुई आवाज में कहा कि मैं अब अपनी बेटी को फिर कभी ऐसी दुनिया में नहीं देखना चाहता जहां उसके सम्मान को मिट्टी में मिलाया जाए। इस बात से अनु के दिल में द्वंद्व पैदा हुआ। वह चाहती थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर साबित करे कि वह सक्षम है, पर साथ ही उसे अपने पिता की इज्जत और मानसिक शांति भी चाहिए थी। आखिरकार अनु ने निर्णय लिया कि वह अभी कंपनी ज्वाइन नहीं करेगी जब तक कि वह खुद अपनी ताकत और योग्यता साबित न कर दे। उसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर तय किया कि वह एक छोटी सी दुकान खोलेगी, जहां वह अपने हाथ का बना हुआ खाना और कुछ हस्तशिल्प की चीजें बेचकर परिवार को सहारा देगी। आर्य ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अनु की आंखों में दृढ़ता देखकर वह मान गया और उसने अनु के व्यवसाय के लिए शुरुआती पूंजी देने की पेशकश की, जिसे अनु ने गर्व से ठुकरा दिया और कहा कि मैं यह सब अपनी मेहनत से करूंगी। पर आर्य पर यह बात भारी पड़ी और उसने फिर भी कुछ पैसे देने की कोशिश की, जिसे अनु ने स्वीकार कर लिया ताकि उसके पिता की दवाई और घर खर्च के बोझ हल्के हो सकें। इस बीच मीरा की गिरफ्तारी और जांच के कारण उस दिन ऑफिस का माहौल बदला हुआ था। कई पुराने कर्मचारी जो मीरा के प्रभाव में थे अब खुलकर बोलने लगे और उन्होंने माना कि मीरा ने कई बार अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरों को फंसाया था। इस सब के बीच झंडे ने अनु के खिलाफ फैलाई गई अफवाहों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि वह मानवता के नाम पर सब कुछ ठीक कर देंगे। गोपाल की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा और आनंद की एक लहर परिवार में फैलने लगी। जब गोपाल ने पहली बार अपने हाथों से चाय बनाई तो उसने कहा, बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई और मैं इस खुशी का एहसास कभी नहीं भूलूंगा। पुष्पा की आंखें नम थीं और उन्होंने आर्य को गले लगाकर धन्यवाद दिया। आर्य ने अपनी तरफ से कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, हमें अभी कई लोगों को न्याय दिलाना है और वह पूरी अदालत के फैसले में अनु का समर्थन करेगा। अब जबकि सबूत साफ